शरीफ का ये माह मुक़द्दस है और हुजूर की आमद के तज़किरे हो रहे हैं और आपने भी मिलाद मनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मिलाद मना रहे हैं। और जब तक दम में दम है कमली वाले आका का जिक्र सुनते भी रहेंगे और सुनाते भी रहेंगे। इस हवाले से इसके ज़िमन में मैं कुछ गुजारिशात अर्ज करूँगा। आज हमने एक माँ को, एक बेटी को, एक बीवी को, एक बहन को खिराज अकीदत पेश करना है। ऐसे ही है ना, जिनके साले सवाब के लिए हम आए हैं वो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी और ये मासूम सी बच्ची हमारी नज़रों के सामने है। ये छोटी सी बच्ची माँ की ममता और माँ की मोहब्बत से ये बच्ची मारूम हो चुकी है। खुदा की कसम, जितनी मोहब्बत माँ फरमाती है ना, दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो इतनी मोहब्बत अपनी औलाद से, ना चचा अपने भतीजे से, ना बेटा अपने बाप से मोहब्बत फरमाता है। अगर कोई बेलौस मोहब्बत करती है तो एक माँ इतना अजीम रिश्ता है। खुदा की कसम, जो अपनी औलाद से मोहब्बत फरमाती हैं, इतनी मासूम बच्ची और इससे छोटा इसका भाई जो माँ की मोहब्बत से मारूम हो चुके हैं, जब ये बड़े होंगे, अल्लाह का एक अमर था, पयामे अजल था और ला यस्ताखिरूना साअतम वला यस्तक़दिमून का रब का फैसला था। उस हमारी बहन ने जाना था, लेकिन ये बच्ची बड़ी होकर किसे माँ कहेगी, किससे मोहब्बत तलाश करेगी। खुदा की कसम, जिनके पास माँ की नेमतें हैं, खुदा के लिए अपनी माँ की कदर कर लीजिए। जो अपनी माँ की कदर कर लेते हैं, रब्बे कायनात उनकी दुनिया भी रोशन कर देता है और उनकी आखिरत को भी रोशन फरमा देता है। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से कह दें ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, रबीउल अव्वल शरीफ का माह मुक़द्दस था। इसकी 12 तारीख थी और जेठ की पहली तारीख 22 अप्रैल का दिन और रात में 24 घंटे गुजर चुके थे। शहरी का वक्त था 4:22 पर। 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी। अब जरा गौर कीजिए, ये 22 अप्रैल 4:22 से पहले और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने से पहले, 12 रबीउल अव्वल के दिन से पहले हज़रात गिरामी मुआशरे में एक ऐसी फिजा कायम थी, एक ऐसा माहौल था, एक ऐसी मखलूक आबाद थी जिसमें बेटी को मकाम हासिल नहीं था, माँ को इज्जत हासिल नहीं थी, बाप की रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। एक मजदूर तबके को एक मकाम हासिल नहीं था, मजदूर को मकाम हासिल नहीं था, बाप को तिरछी नजरों से देखा जाता था, माँ को मकाम हासिल नहीं था। अगर किसी का खामन दुनिया से चला जाता, अगर कोई औरत बेवा हो जाती, उसे जो है वो जिंदा जला दिया जाता। अगर जिंदा जलाने के लिए वो अपने घर से भाग जाती, बाप भी, भाई भी, बेटा भी उसे जंगल से पकड़ कर लाता, उसे जिंदा जो है जला दिया करता था। अजीज़ान गिरामी कदर, या तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। अजीज़ान गिरामी कदर, वो दौर था, वो गड़ियाँ थी। किसी के घर में बच्ची पैदा होती, उसका चेहरा स्याह हो जाया करता था, उसकी पेशानी पे परेशानी के आसार नमूदार हो जाया करते थे। बेटी को कोई मकाम हासिल न था, बेटी को इज्जत की निगाह से देखा नहीं जाता था। अगर बेटी पैदा हो जाती, लोग ताने सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते। इतना परेशान कुन माहौल था, इतनी बुरी घड़ी थी। लोगों बेटी पैदा होती,
बाप अपने बेटी को उठाकर जिंदा दफन करके आ जाता था, लेकिन एक दौर आया, एक घड़ी आई, एक लम्हा आया। 12 रबीउल अव्वल की सहरी का वक्त था और 4:22 थे और अप्रैल की 22 तारीख थी। तेरे और मेरे नबी की आमद का वक्त करीब आया। वो ऐसी घड़ियां थी, ऐसे लम्हात थे, ऐसी सातें थी। अगर बेटी को मकाम हासिल नहीं था, माँ को मकाम हासिल नहीं था, हज़रत आमिना के घर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जवान साला बेबू के घर के अंदर जो है वो बहार का वक्त था। मेरे करीम नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दुनिया में जलवा कर होते हैं। वो ऐसी कड़ी थी, ऐसी साथ थी। वो अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस नबी का उम्मती रब्बे कायनात ने हमें बना दिया, खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, अंबिया तो दुआएं मांगते रहे, अंबिया तो दुआएं मांगते रहे। ऐ अल्लाह उस नबी का उम्मती बना दे, उस नबी का उम्मती बना दे। पर मेरे नबी के गुलामों, हम दुनिया में आए, हम दुनिया में आए। इमाम साहब को बुलाया गया, खतीब साहब को बुलाया गया, जरा आइए ना, कान में अजान दीजिए, कान में अकामत पढ़िए। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक हर बंदे की ज़बान से सुबहान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। अज़ीज़ान करामी कदर, हम सोए थे, हम दुनिया में आए, हमारे कान में अजान देकर, कान में अकामत पढ़कर बता दिया गया है, वो आने वाले अपने मुकद्दर पे नाज कर। जिस नबी की उम्मत में शामिल होने के लिए अंबिया दुआएं मांगते रहे, तेरे कान में आजान देकर, तेरे कान में अकामत करके पढ़ के बता दिया, अपने मुकद्दर पे नाज कर, तुझे कमली वाले का उम्मती बना दिया गया। तो नबी का उम्मती बन गया। अल-गर्ज़ वल मुख्तसर, मेरे करीम नबी के गुलामों, बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती, जिंदा दफन कर दी जाती, जिंदा दरगोर कर दी जाती। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, घर में बच्चा पैदा हो खुश होते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। जब बच्ची पैदा हो चेहरे पे सरवटें पड़ जाती हैं। सुनिए मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, लोगों बच्चियों को बुरा भला मत कहो। अगर बच्चियों का पैदा होना ऐब होता, रब कभी भी मोहम्मद को बेटी ना अता करता। और लोगों बेटियों को बुरा भला मत कहो, मैं मोहम्मद भी बेटियों का बाप हूँ। मेरे आका की आदत क्या थी, मेरे आका जब अपने घर से निकला करते, हुजूर अपने घर से निकला करते, और लोगों अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। रब्बे काबा की कसम, जब तक वो अपनी माँ और अपने बाप के घर में होती हैं, माँ और बाप उसके नाज नखरे उठाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर आरिफ़े खड़ी, आप फरमाते सारी उम्र ओ पे के गुजरी, सारी उम्र ओ पे के गुजरी, ते एक दिन सोरे जा ओ लखा ऐब ओ मां ने कजे, ते सस एक कजे ते जा